हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का जो आपका हिंदी के सैंपल पेपर का सेट 1 है उसका मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। और आप इस सैंपल पेपर को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो हमें सैंपल पेपर में क्वेश्चन दे रखे होते हैं वही क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट हो जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो हमारे जरूर आ जाते हैं। तो आप इस सैंपल पेपर को जरूर तैयार कर लेना और वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सैंपल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर के सोल्यूशंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखाता रहूं, आप यहाँ से नोट कर लेना। और अगर आप इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स की वीडियो मिल जाएंगी और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, क्योंकि सैंपल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ ही अगर आप हिंदी के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखना चाहते हो, चाहे वो हमारी आरओ के हो, बितान के हो, विनोदनी के हो या फिर व्याकरण के हो, निबंध हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इन दोनों ही प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम 2026 के हिंदी के सैंपल पेपर के सेट 1 की सोल्यूशन वीडियो को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का हिंदी के सैंपल पेपर का सेट 1 है और ये होता है हमारा टोटल 80 नंबर का और इसमें हमारे 2 खंड होते हैं। बाकी अगर आप और कुछ भी देखना चाहते हो तो सब कुछ मैंने एनालिसिस वीडियो में समझा रखा है, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इसके खंड आ को, जिसमें हमें एक गद्यांश दे रखा होता है और उससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक गद्यांश दे रखा है जो कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होने वाला है और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे लगभग 7 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे और जिनके आंसर हमें इसी में से बताने होंगे। और मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। आप यहाँ से पहले इन क्वेश्चंस के आंसर को खुद ढूंढ कर देखना, उसके बाद यहाँ से आप अपने आंसर को मिला लेना। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और गद्यांश को आप एग्जाम में अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये कितने कितने नंबर के हैं सब यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। और अब मैं यहाँ पर आपको इनके आंसर दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का, ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का, ऐसे ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन। पहले आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद निकाल करके देखना, अगर आपको पैराग्राफ में ना मिले तो आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, जहां पर हमें किसी एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखना है और कितने नंबर का है वो भी हमें यहाँ पर दे रखा है और 4 टॉपिक हमें यहाँ पर दे रखा है। चारों में से किसी भी टॉपिक पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं निबंध। और यहाँ पर आपके पास हेडिंग नहीं आती है, जैसे कि इनमें हमें क्या हेडिंग बनानी है। 10th क्लास में तो हमें हेडिंग भी दे दी जाती है, 12th क्लास में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमें 4 टॉपिक दे रखे हैं, इनमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, उनको आप जरूर पढ़ लेना। उनमें से एक मैंने यहाँ पर आपको करवा भी रखा है। एक तो आपका दूसरा वाला जो है उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार, और ये जो आपका लास्ट वाला है मद्यपान वाला एक सामाजिक कलंक, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों को आप जरूर तैयार कर लेना। मैंने यहाँ पर आपको चौथा वाला करवा रखा है मद्यपान वाला, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, वहां से आप नोट कर लेना। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सब हेडिंग मैंने यहाँ पर आपको दे रखी है, प्रस्तावना, ऐसे ही दूसरी हेडिंग, बाकी उसके बाद में ये आपकी तीसरी हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये काफी लेंथी हमारा निबंध है, जितना आप लिखना चाहें आप यहाँ से नोट कर लेना। निबंध आपका आएगा जरूर, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हिंदी के टॉप निबंध भी देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो में पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट बताई थी हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली, उसमें जाकर आप देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है, जो कि होता है हमारा व्याकरण से रिलेटेड। यहाँ पर हमसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं और ये क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पीय टाइप में होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो इन 5 के आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। ये हमारा पहला क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। बस यहाँ पर आपको हमें बता करके आना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, पूरा लिख करके आपको नहीं आना होगा, इतना आप ध्यान रखना। और अगर आप इस तरीके के भी और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो व्याकरण के, तो इसकी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पर, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी, इसको भी आप उस प्ले लिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। पांचों क्वेश्चन के आप आंसर यहाँ से नोट कर लें। हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है, बस एग्जाम में आपको यही लिख करके आना है, ये सब मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रखा है, जिससे आपकी समझ में आ जाए, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ऐसे ही हमारा हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया हमारा पांचवा। तो इन पांचों को आप यहाँ से नोट कर लेना। तो इनमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो मैंने अभी पहले वाला बताया था वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरा हमारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और तीसरा हमारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको तो आप जरूरी तैयार कर लें, क्या पता दोबारा ये आपके रिपीट हो जाए। अब देखते हैं हम इसके चौथे क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है, इसमें या तो हमें आलेख लिखना है या फिर हमें यहाँ पर रिपोर्ट लिखनी है। दोनों में हमें यहाँ पर चॉइस दे रखी है, तो दोनों में से जो भी आपको बड़े तरीके से आती है वो आप लिख करके आ सकते हैं। यहाँ पर हमें आलेख लिखना है स्वच्छ भारत अभियान में युवाओं का योगदान और हमें है विद्यालय का वार्षिक दिवस समारोह। तो दोनों में से आप कोई भी कर आ सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको दोनों लिखवा रखी है। और अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट और आलेख भी देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जाकर आप देख सकते हैं। बस आप स्टार्टिंग वाली प्लेलिस्ट को जरूर तैयार कर लेना, उसमें आपको सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आलेख जो मैं यहाँ पे दे रखा था। रिपोर्ट में आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारी काफी लेंथी है, यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाएगी, पहले यहाँ तक आएगी, फिर उसके बाद में ये हमारा सब कुछ चलता रहेगा, इतनी हमारी रिपोर्ट हो जाएगी। आप और भी लिख सकते हैं या फिर आप इसमें से थोड़ा बहुत कम भी कर लेना, अपने हिसाब से आप देख लेना कितना आप याद कर सकते हैं, या कुछ पॉइंटों को तो आप जरूरी पढ़ करके जाना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर हमें दो काव्यांश दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक काव्यांश से पूछे गए सभी क्वेश्चन के आंसर हमें यहाँ पे बताने हैं। और आरोह के काव्य खंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो गई है, जाकर आप देख लेना। तो यहाँ पर हमें ये पहला काव्यांश दे रखा है और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और ये आपका आएगा जरूर, और ये आपका बुक में से ही होता है। और यहाँ पर हमें चॉइस मिलती है अच्छी खासी, तो दोनों में से आप कोई सभी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इनके आंसर दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। 3 क्वेश्चन हमसे पूछ रखे हैं, तीनों के आंसर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। इनको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब इसके अथवा में हमें यहाँ पर एक काव्यांश और दे रखा होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह हमें काव्यांश दे रखा है और यहाँ पर भी हमसे 3 ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो इन तीनों के आंसर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, ऐसे ये हो गया दूसरे का और ये हो गया तीसरे का। ये जो आपका क्वेश्चन है जिसमें हमें कवि और कविता का नाम बताना होता है, मोस्ट रिपीटेड है, लगभग जब भी हमें काव्यांश दिया जाएगा तो उसके साथ इस तरीके के क्वेश्चंस के आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप हिंदी की किताब में जो आपके कवि और कविता के नाम है उनको आप जरूर याद कर लें, ये आपके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें यहाँ पर एक काव्यांश दे रखा है, उसका हमें यहाँ पर भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपका एक जरूर रिपीट होता है, तो इसके भी बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के पूरे चांसेस हैं, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमें काव्यांश दे रखा है, इसका भाव सौंदर्य मैंने आगे लिख रखा है, उसको आप यहाँ से नोट कर लेना, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें यहाँ पर बोल रखा है निम्न में से इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा होने वाला है और हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तीनों क्वेश्चंस में से जो भी क्वेश्चन आपको 2 बढ़िया तरीके से आते हो उन्हीं को लिख करके आना, और पहले ही आप निर्देशों को पढ़ लेना कि हमें किस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने हैं, किसमें 3 क्वेश्चन करने हैं। कहीं जल्दबाजी में आप ज्यादा क्वेश्चन कर ना आ जाए, ऐसे में आपको ज्यादा नंबर तो नहीं मिलेंगे, ऐसा हो सकता है कि आपका सही क्वेश्चन भी काट दिया जाए। तो मैं यहाँ पर आपको इनके आंसर बता देता हूँ, और इनमें से जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको आप जरूर तैयार कर लेना। ये जो हमारा पहला वाला और तीसरा वाला क्वेश्चन है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर सकते हैं। बाकी आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में जाकर देख लेना। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, इसको आप यहाँ से नोट कर ले। ऐसे ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर और ये हो गया हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर, दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो आपका 8वां क्वेश्चन है, इसमें भी हमें अच्छी खासी चॉइस मिलने वाली है। इसमें भी हमें 2 गद्यांश दे रखे होंगे, दोनों में से हमें कोई एक गद्यांश करना होगा। तो जो आपकी आरोह की पुस्तक है उसमें जो गद्य खंड के क्वेश्चंस है जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, वो सही मैंने आपको बता दिया है, चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, जाकर आप देख लें, वरना बाद में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो आपका 23 फरवरी को है और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है अब। तो इन दोनों गद्यांश में से हमें कोई एक गद्यांश ही करना है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये हमें पहला गद्यांश दे रखा है जिसमें हमसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और ये जो आपका गद्यांश है, ये गद्यांश भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इनके आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का आंसर और तीसरे का आंसर, इनको यहाँ से आप नोट कर लेना। इसके अथवा में जो हमें गद्यांश दे रखा है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा गद्यांश है जो कि हमारा
भक्तिन वाले चैप्टर से होने वाला है। और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और ये जो आपका भक्तिन वाला चैप्टर है ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, तो इस गद्यांश को भी आप जरूर तैयार कर लेना। तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ऐसे ही हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तीनों को आप यहाँ से नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के हमें यहाँ पर उत्तर देने हैं। दो के देने हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। वैसे तो ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है और इन तीनों ही क्वेश्चन के 100% चांसेस हैं कि आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। लेकिन इनमें से जो हमारा पहला और दूसरा वाला क्वेश्चन है इनके ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर में और शायद वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप टेंशन बिल्कुल न लें, अपनी तैयारी स्टार्ट रखें। और यहाँ पर मैं आपको इनके आंसर दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ऐसे ही हो जाएगा हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से आप इनको नोट कर लेना। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वही मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें हमसे बोल रखा है इनमें से हमें यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चंस आपके विधान से रिलेटेड है। अगर आप विधान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना, वहां पर मैंने आपको विधान के 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, हमें यहाँ पर 3 करने हैं। तो इसमें जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो तीनों क्वेश्चन है ये हमारे मोस्ट रिपीटेड रहने वाले हैं 2026 के एग्जाम के लिए, तो इनको आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। अब मैं यहाँ पर आपको इनका आंसर दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। ये हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ऐसे ये हो जाएगा हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर और ये हो जाएगा हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर। इनको आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। अब ये हमारा इसका 11वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारा विधान से रिलेटेड ही होने वाला है। अब ये हमारा इसका 11वां क्वेश्चन है जो कि हमारा विधान से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है और ये आपका 3 चैप्टर है विधान में, तीनों में से किसी भी चैप्टर से आपका आ सकता है। तो एक तो आपका ये जूझ वाले से आता रहता है और ये जो आपका मोहनजोदड़ो वाला है इससे भी आपका आता रहता है। तो ये जो आपका सेकंड वाला दे रखा है मोहनजोदड़ो वाला, ये आपका मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, ये आपका इस साल आ सकता है। इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ये हो जाएगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर और ये हो जाएगा आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अब ये हमारा यहाँ से दूसरा खंड स्टार्ट हो जाएगा, खंड बा, जिसमें हमारी संस्कृत विनोदनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख लेना, ये मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। तो ये हमारा इसका 12वां क्वेश्चन, जहां पर हमें एक गद्यांश दे रखा है और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और ये जो होगा ये आपकी बुक में से ही होगा, इतना आप ध्यान रखना। और 4 क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रखे हैं। तो ये जो हमारा गोविंद वल्लभ पंत वाला गद्यांश है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये हमारा 2026 के एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस साल। इसके जो आंसर है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर और चौथे का आंसर। इनको आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें मैं यहाँ पर एक श्लोक दे रखा होता है और उस श्लोक से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास श्लोक और यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो ये भी हमारा हर साल आता है और ये भी हमारी बुक से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर मैं आपको इन चारों का आंसर बता देता हूँ, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ऐसे ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर और ये चौथे क्वेश्चन का आंसर। इन चारों को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना और इस सोल्यूशन वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जहां पर हमें प्रश्न उत्तर दे रखे हैं और इन प्रश्नों में से हमें कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं और ये हमारे संस्कृत वाली जो बुक है विनोदनी की उससे रिलेटेड पूछे गए हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन होने वाला है हमारा 2 नंबर का, यहाँ से आप आराम से 8 नंबर ऐसे पक्के कर लेंगे। अगर आपने विनोदनी को बढ़िया तरीके से कर दिया तो आप ये समझ लें कि आप हिंदी के एग्जाम में हाई स्कोर आराम से कर लेंगे। अगर आपकी विनोदनी गलत हो गई तो आप हिंदी में हाई स्कोर नहीं कर पाओगे, इतना आप ध्यान रखना। तैयारी कर ले, टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पर हमें दे रखे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। इनमें से हमें कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। तो 6 के 6 क्वेश्चन में से जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, उनको आप यहाँ से नोट कर लेना। और यही मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बता रखे हैं जो हमारे इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, और साथ में इनके सोल्यूशन को भी देख लेना। पहला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, उसके बाद में ये जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, चौथा, पांचवा, छठा, ये तीनों आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना। इन सभी के आंसर मैं आपको अब दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का और छठे का। इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर दिया तो आप ये समझ लो हिंदी में तो आराम से आप पास ही हो, पास को तो छोड़ो, आराम से आप हाई स्कोर कर पाओगे। अगर विनोदनी गलत हो गई कहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। जैसे आप समझ लो कोई रॉकेट है उड़ रहा है, ऐसे आपकी हिंदी में मार्क्स बढ़ते रहेंगे। अगर कहीं आपने विनोदनी गलत कर दी तो जो आपका रॉकेट उड़ रहा था हिंदी में
वो इस तरीके से जाके क्रैश हो जाएगा। सही है, तो हिंदी में आप विनोदनी को ढंग से जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसका 15वां क्वेश्चन है, जहां पर हमें ये शब्द दे रखे हैं और इन शब्दों का हमें यहाँ पर संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है और यहाँ पर हमें 3 का वाक्य प्रयोग करना है। 3 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है। ये भी मैंने आपको बहुत सारे शब्द जो आपके इस साल पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर हमसे 6 शब्द पूछ रखे हैं सैंपल पेपर में, तो यहाँ पर मैंने इनके संस्कृत में वाक्य प्रयोग कर दिए हैं। आप यहाँ से नोट कर लेना, आराम से आपके ये भी तैयार हो जाएंगे। आप देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 को। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमसे 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन होने वाला है हमारा आधे नंबर का। और ये क्वेश्चन आपके संस्कृत जो व्याकरण है उससे रिलेटेड होने वाले हैं। इसमें संधि भी पूछ रखी होगी, संधि विच्छेद भी, उपसर्ग, प्रत्यय, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछ रखे होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख ले, ये हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमसे 6 क्वेश्चन ही पूछ रखे हैं और यहाँ पर मैं आपको इन सभी का आंसर बता भी देता हूँ। ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का और 6ठे का। तो इनको आप यहाँ से नोट कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर आ जाएंगे और एग्जाम में इसी तरीके के हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। बस आपको संधि करनी आनी चाहिए, प्रत्यय निकालना आना चाहिए, उपसर्ग निकालना आना चाहिए, संधि विच्छेद करनी आनी चाहिए। आराम से आपके भी यहाँ पर नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और ये होता है हमारा टोटल 4 नंबर का। और मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को तो तैयार कर ही लें, क्योंकि 100% ये आपका एग्जाम में आएगा ही। जिसमें हमें एक श्लोक दे रखा होगा, जिसमें हमसे एक श्लोक लिखने के लिए बोल रखा होगा और हमें उसका अर्थ भी लिखना होगा, लेकिन शर्त ये होगी वो श्लोक आपका इस पेपर में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करें। इसके लिए आप 2 श्लोक को पहले से तैयार कर लें और साथ में उनके अर्थ को भी। और आप श्लोक कोई भी लिख करके आ सकते हैं, चाहे आपकी बुक का हो या फिर आपका बाहर का हो। आपको याद होना चाहिए श्लोक, और जो श्लोक आप याद करके गए हैं, अगर उनमें से कोई एक श्लोक आपका इस एग्जाम में आ भी जाए, तब भी आप कोई दूसरा श्लोक लिख करके आ सकते हैं जो आप दूसरा वाला याद करके गए हैं। तो इसलिए आप 2 श्लोक को जरूर तैयार कर लें अर्थ के साथ में। आराम से आपके 4 नंबर यहाँ पे भी ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। हिंदी में स्कोर ऐसे ही किया जाता है, जो आपके एवरग्रीन टाइप के क्वेश्चन है, जो आपके हर साल आते रहते हैं, उनको आप पहले से तैयार कर रख ले। ये तो आपके आने ही है। अगर आप उन क्वेश्चंस को भी छोड़ देंगे तो हिंदी में स्कोर नहीं कर पाएंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारा श्लोक ही आता है, तो इसको हम पहले से तैयार कर रख लेते हैं। इस तरीके से आप हिंदी में स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने श्लोक लिख रखा है और साथ में इसका अर्थ भी, तो इसको भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। आराम से आपके 4 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप इस सैंपल पेपर को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में हमारे सैंपल पेपर में से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठाकर देख सकते हैं, ज्यादा नहीं रिपीट होता है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपने सोल्यूशन को नोट कर लिया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पर आप कमेंट कर पूछ लेना। जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको मैं लाइव क्लास में आकर दूर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का हिंदी के सैंपल पेपर के सेट 1 का कंप्लीट सोल्यूशन, जो कि मैं यहाँ पर आपको करवा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। और अगर आप और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो प्लेलिस्ट बताई थी उसको जाकर आप जरूर चेक कर लेना। वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो मैंने उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के, चाहे आप कोई सी भी साइड से हो, इसमें आपको सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जाकर आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लेना। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप देख लें। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सैंपल पेपर की या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सोल्यूशन वीडियो चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए हो, तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।